क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक शानदार ट्रेड देख रहे हैं, लेकिन ट्रिगर बटन दबाने से पहले आपको डर रोक लेता है? क्या यह संभव है कि आपका दिमाग वह असली बंदूक है जो आपके विजयी ट्रेड को बंद कर देता है? ट्रेडिंग इन द जोन मार्क डगलस की वह किताब है जो यह बताती है कि सफल ट्रेडिंग की कुंजी तकनीकी रणनीति मार्केट एनालिसिस में नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण और भावनात्मक नियंत्रण में है। मार्क डगलस का मानना है कि अधिकांश ट्रेडर्स हारते हैं न इसलिए कि उनके पास खराब रणनीति थी, बल्कि इसलिए कि उनका मन, भावनाएं और मान्यताएं अनजाने में उन्हें फंसा देती है। इस समरी में मैं विश्लेषण करूंगा इस किताब के मुख्य विचार, सिद्धांत और मॉडल को सरल भाषा में समझाने की। हर खंड में के प्रमुख बिंदु क्या हैं, कमजोरी और इसकी क्या सीमाएं हैं, और इसको आप अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। खंड 1, सफलता का रास्ता। अधिकतर लोग मान लेते हैं कि मार्केट को जाना जाना चाहिए, यानी वह किस तरह से उनके इशारे पर चलेगी। वे सोचते हैं कि बेहतर विश्लेषण, ज़्यादा डेटा, गहरी रिसर्च उन्हें जीत दिलाएगी। लेकिन डगलस कहते हैं सबसे पहले उस मानसिक मोड़ को समझना जरूरी है जहां आपका मन आपको सीमित करता है। यह खंड बताती है कि जितनी बुद्धिमत्ता हम तकनीकी या फंडामेंटल एनालिसिस में लगाते हैं, अगर हमारा मन सही दिशा में न हो तो सब समझ बेकार हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए कल्पना करिए कि आपके पास एक शानदार संकेत मिलता है, सिग्नल मिलता है, एक चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल और अच्छे रिट्रेसमेंट का। आप सोचते हैं कि इसको तो 90% संभावना है कि ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी जब ट्रेड खुलती है आपके भीतर डर, संदेह या लालच की आवाजें आती हैं और आप समय पर फैसले नहीं ले पाते। इस खंड में डगलस कहते हैं कि आवाजें आपके मन की पुरानी मान्यताएं हैं। मैं खोना नहीं चाहता, अगर गलत हो गया तो क्या करूं, जिन्हें आपने कभी चुनौती नहीं दी, कैसे लागू करें। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग की सफलताओं को देखें। क्या वे गलती मार्केट की हैं या मन की? यह समझें कि आप विश्लेषण से ज़्यादा खुद की मनोदशा, भरोसा या डर के कारण फंसते हैं। यह खंड आपको जागरूक करती है, यह कहते हुए कि बदलाव की शुरुआत मन से होती है। खंड 2, लुभावना ज्ञान और इसके झूठ। लोग अक्सर अधिक जानकारी, अधिक इंडिकेटर की ओर भागते हैं और सोचते हैं कि अभी न, लेकिन इसके इंडिकेटर से मैं रास्ता समझ लूंगा। लेकिन बढ़ती जानकारी उन्हें उलझाए रखती है। इससे विश्वास नहीं बढ़ता बल्कि डाउट बढ़ता है। डगलस बताते हैं कि जानकारी सिर्फ तभी काम करती है जब आपका मन उसका समर्थन करे। ज्ञान की यह लालसा उन्हें मानसिक ओवरलोड में ले जाती है और यह एक ज्ञान का जाल, नॉलेज ट्रैप बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक ट्रेडर हमेशा नए इंडिकेटर, नए सिग्नल, बेहतर सिस्टम खोजता रहता है। हर नया सिस्टम वह सबसे सही मानता है, लेकिन जब यह सिस्टम काम नहीं करता वह नया सिस्टम खोजने लगता है और इसी चक्र में घिर जाता है। वह यह भूल जाता है कि ज्ञान का काम तभी है जब आप उस पर भरोसा करें और उसे मन से स्वीकार करें। तो इसे कैसे लागू करें? जानकारी लें, लेकिन लगातार नए टूल्स के पीछे न भागें। कुछ जो फिक्स टूल हैं, जो अच्छे टूल हैं, उन्हें मानसिक स्तर पर स्वीकार करें। यह जांचें कि आपकी मानसिक स्थिति उस जानकारी से मेल खाती है। यदि नहीं तो आप भ्रम में हैं। जिम्मेदारी लेना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सफल ट्रेडर वे हैं जो पूरी तरह जिम्मेदारी लेते हैं, न कि मार्केट को दोष देते हैं। यदि आप हारते हैं तो आप बाहरी कारणों को दोष देना बंद करें। कारण बाजार ने किया है, खबर ने धोखा दिया है आदि। डगलस कहते हैं कि जिम्मेदारी लेने से आप नियंत्रण महसूस करते हैं और नियंत्रण से स्वतंत्रता मिलती है। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि हर लॉस आपकी गलती है, बल्कि यह आपकी प्रतिक्रिया, निर्णय और मनोस्थिति आपकी निगरानी में हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने एक ट्रेड लॉस किया है। आपने कहा बाजार का मूड अचानक बदल गया, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला ट्रेडर कहेगा मैंने अपनी जोखिम सीमा नहीं निर्धारित की या मैं इमोशन में आ गया। यह दृष्टिकोण आपको अगले ट्रेड में सुधरने का अवसर देता है। इसे कैसे लागू करें? हर ट्रेड ने पूछे क्या मेरे फैसले में मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। अपनी हार जीत के लिए बाहरी कारणों को कम करें। अपने मन को यह संदेश दें मैं अपनी सोच और मनोदशा का जिम्मेदार हूँ। खंड 4, निरंतरता, मन की एक स्थिति। कंसिस्टेंसी, अ स्टेट ऑफ माइंड। निरंतर सफलता शब्द केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि मन की स्थिति है। निरंतरता का अर्थ है नियमों का पालन करना, योजना का पालन करना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना। डगलस बताते हैं कि यदि आपका मन असंगत है, कभी डर, कभी लालच, कभी आत्म संयम, तो आप कभी निरंतर नहीं हो सकते। इसलिए निरंतरता आपके बिहेवियर और माइंडसेट का मिलन है। उदाहरण के लिए, बहुत से ट्रेडर कहेंगे कि उन्होंने बढ़िया मौसम में बहुत अच्छा ट्रेड किया,
लेकिन फिर उसी रणनीति में अचानक विफल हो गए। यह इसलिए कि वे मानसिक स्थिति पर काम नहीं करते, कभी आत्मविश्वास से, कभी तनाव से, कभी डर से काम करते हैं। निरंतरता यह सुनिश्चित करती है कि आपके व्यवहार और मन दोनों एक लय में हों। इसे कैसे लागू करें? एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसके नियमों से विचलित न हो। अपनी भावनाओं को ऑडिट करें, क्या किसी ट्रेड में आपका मन विचलित था? लगातार अभ्यास करें ताकि आपका मन धीरे धीरे निरंतरता की स्थिति में आ जाए। धारणा की गतिशीलता, द डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। मानव मन उसे देखता है जो वह मानता है, न कि जो वास्तव में होता है। हमारे अनुभव, पूर्व धारणाएं, अपेक्षाएं, ये सब हमारी धारणा को रंग देती हैं। डगलस यह समझाते हैं कि यदि आप बाजार को विरोधी मानते हैं, आप उसकी हर चाल को बाधा समझेंगे, लेकिन यदि आप बाजार को तटस्थ या उपयोगी मानते हैं, आप उसे सीखने की ओर देखेंगे। मान लीजिए दो अलग अलग लोग एक ही चार्ट देखते हैं। एक कहेगा यह अभी नीचे जाएगा, सब इशारा नीचे है। दूसरा कहेगा यह एक रिट्रेसमेंट है, ऊपर जाने की संभावना है। दोनों अपने अपने बिलीफ से प्रभावित हैं। वास्तव में बाजार कुछ भी कर सकता है। डगलस इस खंड में समझाते हैं कि यदि आप अपनी धारणा को तटस्थ बना लें, आप न रियलिटी को देख पाएंगे, न कि अपने डर या लालच से संकीर्ण दृष्टि। कैसे लागू? जब आप चार्ट देखें तो प्रयास करें मैं अभी कुछ नहीं चाहता की स्थिति में रहें। अपनी धारणाओं पर सवाल उठाएं, या मैं पूर्व अनुभव से देख रहा हूँ। यह स्वचेतना धीरे धीरे आपके निर्णय और अधिक साफ और तटस्थ बन जाएगी। बाजार की स्थिति, द मार्केट पर्सपेक्टिव। बाजार का अपना दृष्टिकोण है। हम अक्सर उससे यह कहने लगते हैं कि बाजार को मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन बाजार उचित या अनुचित नहीं होता। वह जो होता है होता है। यदि आप बाजार को अक्सर गलत मानते हैं, आप संघर्ष के मोड में रहेंगे, आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। आपको बाजार की दृष्टि अपनानी होगी, आपको मार्केट की व्यू से देखना होगा। यह स्वीकार करना होगा कि बाजार की चालों में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी होती है। उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस, अनजान कारक इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत से ट्रेडर रिवर्सल की राह देख रहे होते हैं, और यदि बाजार उनका अनुमान पलट दे तो वे क्रोधित हो जाते हैं, सोचते हैं माफी चाहता हूँ, बाजार हट गया। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं ऐसा सोचना मानसिक दोष। हमें स्वीकार करना चाहिए कि बाजार अपनी चाल चलता है। जब आप बाजार की दृष्टि स्वीकार कर लेते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, आप अनुकूल होते हैं, लचीलापन दिखाते हैं। इसे कैसे लागू करें? हर ट्रेड को एक नया उपयोगी अनुभव माने, न कि पिछली गलतियों की पुनरावृत्ति। बाजार की चालों को प्रतिरोध न करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। यह कहें बाजार मुझे नहीं समझेगा, मुझे बाजार को समझना है। ट्रेडर की बढ़त संभावनाओं में सोच, द ट्रेडर्स एज थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। यह शायद किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। ट्रेडिंग इन प्रोबेबिलिटीज, नॉट डिटर्मिनिस्टिक्स। प्रत्येक ट्रेड का परिणाम सुनिश्चित नहीं है, बल्कि यह संभावनाओं का एक घटनाक्रम है। डगलस 5 मूलभूत सत्य, फंडामेंटल ट्रूथ प्रस्तुत करते हैं जो इस दृष्टिकोण को आधार प्रदान करते हैं। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, ये फर्स्ट फंडामेंटल ट्रूथ है। सेकेंड, इस बात को जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा, बल्कि योजना का पालन करना जरूरी है। जीत और हार का वितरण यादृच्छिक है। एक एज मतलब संभावना, लेकिन निश्चितता नहीं। हर क्षण, एवरी मोमेंट विशिष्ट है। पिछली घटनाएं पूर्ण रूप से दोहराई नहीं जाती। यदि आप इन सत्यों को सचमुच मन में बिठा लें तो लालच, डर और संदेह की रेखाएं फीकी पड़ जाएंगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक केज है, एक सेटअप है जो भविष्यवाणी करता है कि कीमत ऊपर जाएगी। 60% संभावना है, लेकिन 40% संभावना है कि वह नीचे जाएगी। यदि आप यह मान लें कि मैं हर ट्रेड में सही हूँ, आप डरेंगे जब वह केज गलत साबित हो जाए। लेकिन यदि आप सोचें मैं इस केज पर 60% विश्वास कर सकता हूँ और मैं कई ट्रेड लूंगा, तो आप शांति से किसी ट्रेड को स्वीकार कर सकेंगे। डगलस करते हैं कि ट्रेडर्स को यह मान लेना चाहिए कि संभावनाओं के साझेदार हैं और अपने रिस्क मैनेजमेंट को उसी प्रकार फॉलो करना चाहिए। अपनी स्ट्रेटजीज को बास्केट में ट्रायल करें, उसकी संभावना के प्रतिशत को समझें। हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट माने, न कि एक निश्चित विजेता। यदि आपकी जीत दर थोड़ी कम भी हो लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा हो तो वह स्ट्रेटजी काम कर सकती है। खंड 8, मान्यताओं के साथ काम करना। वर्किंग विथ योर बिलीव्स। हमारी बिलीव्स हमारी सो कॉल्ड रियलिटी, स्वनिर्मित वास्तविकता की नींव है। बहुत सी मान्यताएं हमें अनजाने में बांधती हैं, जैसे मैं हर ट्रेड में जीतना चाहूँ, हर गलती बुरा है, मैं गलती नहीं कर सकता। डगलस बताते हैं कि हमें इन मान्यताओं को पहचानना और उनका विश्लेषण करना और उन्हें परिवर्तन योग्य बनाना चाहिए। यह खंड बताती है कि कैसे आप अपनी पुरानी मान्यताओं का परीक्षण करें, उन्हें बदलें और नई अधिक उपयोगी मान्यताएं स्थापित करें। उदाहरण के लिए
आपकी गहरी मान्यता हो सकती है, अगर मैं ट्रेड हार गया तो मैं बुरा ट्रेडर हूँ। यह मान्यता आपके मन में भय पैदा करेगी और आप हर ट्रेड में डरेंगे। यदि आप इस मान्यता को बदल करके हैं हार एक घटना है, मैं सीखने वाला हूँ, तो आपका मन शांत रहेगा। डगलस यहाँ कुछ अभ्यास देते हैं। मान्यताओं को लिखिए, उन्हें चुनौती दीजिए, उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न लगाइए, क्या यह सच है, और फिर धीरे धीरे उन्हें बदलें। इसे कैसे लागू करें? अपनी सभी मान्यताओं को सूचीबद्ध करें, खासकर वे जिनसे डर, संघर्ष या अनिश्चितता होती है। हर मान्यता को पूछें, क्या यह हमेशा सच है? इसका उल्टा क्या हो सकता है? नई मान्यताएं लिखें, उन्हें रोज चिन्ह में दोहराएं, व्यवहार में उन्हें आजमाएं। जैसे यदि नई मान्यता कहती है मैं गलती कर सकता हूँ, तो जब गलती हो खुद को उस दृष्टिकोण से देखें, बुरा नहीं, अनुभव, उसे एक एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें। मान्यताओं का स्वभाव, खंड 9, द नेचर ऑफ बिलीफ। यहाँ डगलस यह गहरी दृष्टि प्रदान करते हैं कि मान्यताएं कैसे बनती हैं, बचपन के एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, समाजीकरण आदि। मान्यताएं अक्सर अवचेतन स्तर पर होती हैं, हम उन्हें हमेशा स्पष्ट नहीं जानते। जब हम उन्हें चुनौती देते हैं तो वे विरोध करती हैं, हमारा मन उन्हें बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यदि हम धैर्यपूर्वक लगातार उन्हें नए मान्यताओं से ट्रांसफर करें, रिप्लेस करें, तो वे बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए आपकी मान्यताएं हो सकती हैं, जोड़ी बनाने का समय निकलना चाहिए। यह किसी ट्रेड के प्रारंभ में हो सकता है। यह मान्यता आपके निर्णयों को अवरुद्ध कर सकती है। यदि आप इसे पहचान लें कि यह पुरानी मान्यता है, तो आप इसे बदलने के लिए काम कर सकते हैं। डगलस बताते हैं कि मान्यता इतनी गहरी होती है कि वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है, इसलिए उन्हें बदलना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। कैसे लागू करें? ध्यान रखें कि आपकी मान्यताएं तुरंत नहीं बदलेंगी, प्रक्रिया समय लेगी। अभ्यास, जर्नलिंग, मानसिक रीप्रोग्रामिंग जैसे अफर्मेशंस आदि का उपयोग करें। जब कोई पुरानी मान्यता सतर्क हो, जैसे मैं गलत हो सकता हूँ, तो उसे पहचानें और उसकी जगह नई मान्यता रखें। खंड 10, मान्यताओं का ट्रेडिंग पर प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ ऑन ट्रेडिंग। यह खंड सीधे दिखाती है कि कैसे आपकी मान्यताएं बिलीफ, आपके बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, रिस्क टॉलरेंस इत्यादि को प्रभावित करती हैं। यदि आपकी मान्यता है मैं गलती नहीं करूंगा, तो आप रिस्क नहीं लेंगे, ओवर एनालाइज करेंगे, हेजिटेशन करेंगे। यदि आपकी मान्यता है मुझे जीतना है, तो आप ओवर ट्रेड और ग्रीड में आ सकते हैं। डगलस बताते हैं कि बेहतर निर्णय लेने के लिए आपकी बिलीफ, मनोवृत्ति और भावात्मक स्थिति को उस स्तर पर संगठित करना चाहिए जहां वे आपके ट्रेडिंग प्लान का समर्थन करें। मान लीजिए आपकी बिलीफ है मैं हर ट्रेड से पैसा कमाना चाहता हूं, तो आप हर ट्रेड को दबाव मानेंगे, एक्सिट जल्दी करेंगे, स्टॉप्स एडजस्ट करेंगे। लेकिन यदि आपका बिलीफ है मैं हर ट्रेड में जोखिम है और मैं अपनी सिस्टम पर भरोसा करूंगा, तो आप शांति से प्लान को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। डगलस यह बताते हैं कि वह कौन कौन सी मान्यताएं हैं जो सफल ट्रेडर्स में पाई जाती हैं, जैसे मैं कंसिस्टेंट विनर हूँ, मैं जोखिम स्वीकार करता हूँ, मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ, etc। अपनी बिलीफ सिस्टम को रीडिज़ाइन करें, विशेष रूप से उन बिलीफ को जो आपके नुकसान या डर को जन्म देती हैं। ऐसी बिलीफ चुनें जो आपके ट्रेडिंग प्लान से मेल खाती हों और उन्हें आत्मसात करें। जब कोई ट्रेड खराब हो, अपनी बिलीफ सिस्टम के अनुसार प्रतिक्रिया दें, न कि डर से। खंड 11, ट्रेडर जैसे सोचना, थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर। इस खंड में डगलस समेटते हैं कि सफल ट्रेडर किस तरह सोचता है, डिटेच्ड, डिसिप्लिन, प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोसेस फोकस्ड। वे बताते हैं जैसे कैसीनो प्रतिस्पर्धाएं अनिश्चित घटनाओं पर चलते हैं, लेकिन वे नियमों और गणित के अनुसार पैसा कमाते हैं। सफल ट्रेडर भी इसी तरह हर ट्रेड पर भरोसा नहीं बल्कि पिच और प्रोबेबिलिटी पर भरोसा रखते हैं। उन्हें प्योर आउटकम पर ध्यान नहीं बल्कि प्रक्रिया पर विश्वास होता है। कैसीनो में हर हाथ एक नई घटना है। हालांकि वे जानते हैं कि गणित उनके पक्ष में है, वे हर हाथ पर फंसते नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड गेम की तरह ऑपरेट करते हैं। ठीक वैसे ही अच्छे ट्रेडर्स हर ट्रेड पर अटकते नहीं, वे अपनी एज, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं। डगलस यह भी बताते हैं कि ट्रेडर को इमोशनली डिटेच्ड होना चाहिए, यानी जीत और हार दोनों से अटैच न होना। हर ट्रेड को एक स्वतंत्र इवेंट समझें, पिछले ट्रेड से ज़्यादा इफेक्टेड न हो। अपने मानसिक दृष्टिकोण को ठीक करें, आप ट्रेडर जैसा सोचें। प्रोसेस, प्रोबेबिलिटी, डिसिप्लिन, हार जीत दोनों से शांत रहें, उन्हें सीधे अपनी पहचान न दें। अब हम इन 10 खंडों को समेकित विचारधारा में जोड़ते हैं। फर्स्ट लेसन रहेगा इसका। शुरुआत में हम समझते हैं कि मानसिक स्थिति की भूमिका इतनी
अहम है जितनी रणनीति की। ज्ञान का लालच, विश्लेषण की खोज, यह सब मानसिक भ्रम हो सकते हैं। जिम्मेदारी लेने का मानसिक परिवर्तन हमें सशक्त बनाता है। निरंतरता केवल व्यवहार की नहीं, मन की स्थिति होती है। परसेप्शन धारणा हमें बांध सकती है, हमें तटस्थ दृष्टि अपनानी चाहिए। बाजार की वास्तविकता को समझें, वह न आपका दुश्मन है न आपका मित्र। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, न कि भविष्यवाणी। मान्यताएं, उनका स्वभाव और उनका असर ये मानसिक संरचनाएं हैं जिन्हें आप जानबूझकर बदल सकते हैं। अंततः आपको ट्रेडर जैसे सोचने की शैली अपनानी है। डिटेच्ड, डिसिप्लिन और प्रोसेस्ड फोकस्ड रहना है। जब आप इन विचारों को धीरे धीरे अपने मन में ग्रहण करते हैं और उन्हें व्यवहार में उतारते हैं तो आप जोन की स्थिति में आ जाते हैं। वह अवस्था जहां सहज, स्पष्ट और आत्मविश्वासी होते हैं, बिना डर, लालच और शंका के। ओके, सो अगर दोस्तों अगर आप इसी तरह के वीडियोस और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक यू।